फायदा होगा वो फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है आपको। धार्मिक मालवीय आम आदमी पार्टी के पीछे चल रहे हैं, पाटीदार आंदोलन से जिन्होंने पहचान बनाई थी वो पीछे चल रहे हैं, जबकि मौजूदा गुजरात में हर्ष संघवी गृह राज्य मंत्री आगे। हर्ष संघवी एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ जीत से जीतेंगे आप, क्योंकि मजूरा एक ऐसी सीट है जो कि बीजेपी की हार्डकोर सीट है। यही नहीं, हर्ष ने जो कि एक यंग एमएलए के तौर पर पहली बार वो जीते थे, आप ध्यान रखिए 25 साल की उम्र में जीते थे। ये 2 बार के विधायक हैं, एमओएस होम के तौर पर जबरदस्त काम किया है। सूरत पश्चिम से भी पूर्णेश मोदी आगे चल रहे हैं। जी हाँ, पूर्णेश मोदी जो मंत्री भी थे, और वो जो सूरत पश्चिम की सीट है बहुत बीजेपी की हार्डकोर सीट है। लेकिन सूरत में जो इंटरेस्टिंग फैक्टर जो आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल से एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी ने उम्मीद लगाई थी कि पाटीदार सिग्निफिकेंट है, वो उसके पक्ष में जाएंगे, होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एक आदिवासी कल्याण मंत्री नरेश पटेल आगे चल रहे हैं बीजेपी के। जी हाँ, ओब्वियसली जो है वो जो इलाका अगर आप देखेंगे जो ट्राइबल बेल्ट का, उसमें जो है वो बीजेपी ने काफी सिग्निफिकेंट गेन किया है। अब शंकर चौधरी को देखिए, थराद से आगे चल रहे हैं, पिछली बार चुनाव हार गए थे। बीजेपी के बड़े चेहरे अगर चुनाव जीतते हैं। जिग्नेश मेवाणी पीछे चल रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है, देखिए कि जो है जिग्नेश मेवानी जो कि पिछली बार के सबसे बड़े दलित चेहरे थे गुजरात चुनाव में, इस बार वो पीछे जा रहे हैं, और वो भी तब जबकि वो निर्दलीय की जगह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के कई मंत्री पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के पार्टी के कोषाध्यक्ष पीछे चल रहे हैं। शिमला से संजय सूद जी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे, शिमला ग्रामीण से आगे चल रहे हैं। हिमाचल में रवि मेहता पार्टी के जिला अध्यक्ष बीजेपी के शिमला ग्रामीण से, वो पीछे चल रहे हैं। हिमाचल में बीजेपी के बड़े चेहरे काफी पीछे चल रहे हैं। गुमारमी से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के राजेश धर्माणी पार्टी के सचिव, पूर्व एमएलए, वो पीछे आगे चल रहे हैं। उधर आगे चल रहे हैं राजेंद्र गर्ग जो खाद्य मंत्री हैं बीजेपी के, उनको पछाड़ते हुए। तो बीजेपी के कई मंत्री पीछे हैं। जिग्नेश, देखिए अजवानी जी, जो भी व्यक्ति चुनावों के बारे में कुछ समझ सकता है और जिसने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है, वहाँ पर स्पष्ट रूप से सरकार विरोधी लहर थी। वहाँ पर जो मुख्य मुद्दे दिए नहीं, इसलिए मंत्री जो है पीछे है। निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ बगावत का माहौल था। वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है। वहाँ पर लोगों की, वहाँ पर आम जनता बगावत कर रही है बीजेपी सरकार से। जी जयशंकर जी ने बहुत देर से नहीं बोला। जयशंकर जी आप बताइए। नहीं, मुझे मजा आ रहा है तो देखने सुनने में, क्योंकि यहाँ तो हुआ की शैली चल रही है। थोड़ा सा आगे कोई बढ़ रहा है तो एकदम हुआ जीत गए, और थोड़ा कोई पीछे हो रहा था हार गए। तो मैं थोड़ा इन सबों से दूर रहता हूँ। ठीक है, शुरुआती रुझान है, भाजपा काफ़ी आगे हो रही है, और ऐसा ट्रेंड भी लग रहा था कि गुजरात में भाजपा की सरकार बनेगी। और गुजरात में लेकिन 29-9 देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी? पता नहीं, लेकिन किशोर अन्य चैनलों पर जब देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। हमारे चैनल पे जो हम देख रहे हैं, जो हम सीधा काउंटिंग सेंटर से बता रहे हैं। हम मतलब पता नहीं वो लोग कहीं और से आसमान से बता रहे होंगे, हो सकता है, क्योंकि उनके यहाँ आता तो सब सैटेलाइट से 127 127 और 51-52 का फिगर आ रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे हिमाचल में भी लगभग बराबर का भी आ रहा है। तो अभी शुरुआती है, इसमें बहुत ज्यादा उत्साहित होने की हिमाचल में तो आपकी बात में मान सकता हूँ कि हिमाचल में फेरबदल हो सकता है, बीजेपी आगे निकल सकती है। गुजरात में कोई फेरबदल नहीं होगा। नहीं, सवाल ही नहीं है, कोई फेरबदल नहीं होगा। देखिए नहीं, जिस तरह से सर, अरे उसे कोई फर्क नहीं। नहीं, एक मिनट। जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री 27 साल की सरकार होने के बावजूद गुजरात में जाकर कैंप कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, 38 रैलियां कर रहे हैं, तो अब उसका हक नहीं है फर्स्ट डिवीजन पास होने का, उसका हक नहीं है, वो 99% लाए। सर, तो कोई लॉजिक नहीं है। क्या वो गुजरात के बेटे नहीं है? क्या उन्होंने गुजरात के लिए काम नहीं किया है? क्या गुजरात की जनता के लिए उन्होंने तन मन धन नहीं लिया है? क्यों ना करे गुजरात में जाकर के काम, उनका अधिकार है। अगर ये मुद्दा आता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं, बार बार जो प्रधानमंत्री के कैंपेन करने की बात की जा रही है, आप ध्यान रखिए कि 1975 में जब गुजरात में कांग्रेस को करारी हार मिली थी, पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार फॉर्म हुई थी, उसमें इंदिरा गांधी ने खुद बतौर प्रधानमंत्री जमकर कैंपेन किया था। यहां तक कि इमोशनल कार्ड खेला था कि मैं गुजरात की बहू हूं, इस नाते। एक मिनट रोक रहा हूं मैं आपको। शिवानी हमें बुला रही है शिमला में। जी शिवानी।